खबरों की शुरुआत करते हैं मौसम की खबर के साथ, जहां छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। कड़ाके की ठंड का दौर देखने को मिलेगा। शीतलहर के आसार मौसम विभाग ने व्यक्त किए हैं। उत्तर भारत के जिलों में कड़ाके की ठंड के आसार के चलते यहां छत्तीसगढ़ में भी ठंड जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और बलरामपुर और सरगुजा जिलों में सर्द हवा जो है वो चलने भी लगी है। अंबिकापुर में सबसे कम टेम्परेचर है, जहां 4.9 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। प्रदेश के उत्तरी हिस्से में सबसे ज्यादा तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं मध्य छत्तीसगढ़ में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आने वाले कुछ दिनों में तेज हवा और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। साथ ही यहां कोहरे की भी संभावना जताई है। अंबिकापुर और मैनपाट छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा ठंडा रहने का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और अनुमान लगाया है कि आने वाले दिनों में ठंड जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी का असर छत्तीसगढ़ और मध्य भारत में देखने को मिल रहा है और इसी के चलते ठंड का असर जो है वो तेज भी हो रहा है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है और अब जो ठंड के कारण स्थिति है वो जो ठिठुरन है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो बलरामपुर और सरगुजा जिले में सर्दी जो है बढ़ती जा रही है। अंबिकापुर की बात करें तो 4.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आका गया है यहाँ का और मौसम विभाग ने यहाँ पर अलर्ट जारी किया है कि आने वाले दिनों में और तेज ठंड पड़ सकती है, कड़ाके की ठंड पड़ सकती है और शीतलहर के तमाम जगहों पर अलर्ट जारी किए गए हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ में सबसे कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। साथ ही मध्य छत्तीसगढ़ में भी शीतलहर का प्रकोप जो है वो जारी रहेगा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ खैरागढ़ से नितिन भांडेकर और धमतरी से अभिषेक मिश्रा जुड़ चुके हैं। सबसे पहले खैरागढ़ का रुख करते हैं, नितिन से बात करेंगे। नितिन, किस प्रकार की ठंड देखने को मिल रही है, क्या टेम्परेचर है और जनजीवन कितना अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है? चिरायु खैरागढ़ में मैं बता दूं कि यहाँ पर 10 डिग्री टेम्परेचर अभी भी है। मकर संक्रांति के बाद ऐसा कयास लगाया जाता है कि ठंड थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन ठंड का कहर बरकरार है खैरागढ़ में। मैं इस वक्त खैरागढ़ जिले के बस स्टैंड पर हूँ और आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि बस स्टॉप पूरा खाली है। देखिए, धीमा तस्वीर दिखाइए कि बस स्टॉप जो है पूरा खाली है और इस तरफ जो देख सकते हैं आप कि जितने भी बस स्टॉप का एक समय रहता है कि काफी भीड़ रहता है बस स्टॉप पे, लेकिन आप देखिए कि बसें जो है खाली जा रही है। एक बस जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ ही यात्री यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये खैरागढ़ का बस स्टॉप है और जनजीवन इतना प्रभावित हो गया है कि ठंड की वजह से यात्री जो है वो अपने घरों से निकल नहीं रहे हैं चिरायु, और यहाँ पर बस स्टॉप पूरा खाली है। वनांचलों की बात करें अगर हम, तो वनांचलों में भी इसी तरह सा आलम है ठंड का, जिसकी वजह से लोग जो है अपने आप को गर्म कपड़ों से ढककर ही बाहर निकल रहे हैं। रही बात स्कूलों की, तो स्कूलों का समय बदल दिया गया है। बच्चे जो है ठंड की वजह से सुबह उठ नहीं पाते हैं और स्कूल जाने में देरी होती है। कड़ाके की ठंड है जिस कारण लोग सुबह का जो ट्रैवल करने वाला समय रहता है उसको अवॉइड करते हैं, ताकि अगर थोड़े यानी कि धूप निकल जाए उसके बाद ही वो सफर अपना शुरू करें ताकि गर्मी बनी रहे। इसी के साथ धमतरी का रुख करते हैं, जहां अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, किस प्रकार की ठंड की तस्वीर सामने आ रही है और कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है? जी, निश्चित ही कड़ाके की ठंड का असर जो है धमतरी में भी देखने को मिल रहा है। जो जनजीवन है वो प्रभावित तो हो ही रहा है। जो सर्दी खांसी बुखार है छोटे बच्चों और बुजुर्गों को, उसकी शिकायतें मिलती रही है। मैं यहाँ का नज़ारा आपको दिखाऊं तो ये रोड सुनसान देखकर ही आप ठंड का अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकलते हैं। और यह तो रोड सुनसान से ऐसा पता चला कि जैसे लॉकडाउन लगा हो या कुछ त्योहार हो या इसके बाद। अभिषेक, यहाँ पर जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ, ठंड काफी ज्यादा है यहाँ पर इलाके में। तमाम जानकारी साझा करने के लिए अभिषेक आपका बहुत शुक्रिया और नितिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां सीएम साय के आज के दौरे पर नजर डालेंगे। जहां 3 दिवसीय जशपुर दौरे का आज दूसरा दिन है सीएम का और आज जिले में कई करोड़ों की सौगात देते हुए वो नजर आएंगे। कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। गौरव पथ भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद बगीचा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण करेंगे। उज्ज्वला महोत्सव कार्यक्रम में भी शिरकत करते हुए सीएम दिखाई देंगे, जिसके बाद फरसा बहार में करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। तो आज जशपुर दौरे का सीएम का दूसरा दिन है और दूसरे दिन तमाम कार्यक्रमों में वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे, जिसमें सबसे पहले वो गौरव पथ भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद बगीचा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिरकत करेंगे, लोकार्पण करेंगे कार्यक्रम में और उज्ज्वला महोत्सव कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। इसके बाद फरसा बहार में करोड़ों रुपए की सौगात देते हुए सीएम नजर आएंगे। तो जशपुर वासियों के लिए एक बड़ा दिन है, जहां पर सीएम जो है उनके बीच मौजूद है। आपको बता दें, कल भी सीएम एक्शन मोड पर थे, जहां पर उन्होंने अपने कार्यक्रमों के बीच में से समय निकाला और एक छात्रावास में जाकर उसका औचक निरीक्षण किया और साथ ही छात्रों से बातचीत की, उनकी समस्या जानी और उसका निराकरण करने का फौरन आदेश भी दिया है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ खुमन जुड़े हुए हैं।
घूमन सीएम जो है जशपुर दौरे पर है, आज उनका दूसरा दिन है। तमाम तरह के कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे और साथ ही एक्शन मूड में भी इस दौरान सीएम नजर आ रहे हैं। देखिए चिरायु, निश्चित तौर पर सरकार को अब 2 साल हो गए, ऐसे में मुख्यमंत्री भी अपने गृह जिले के दौरे पर है। 3 दिनों तक अपने गृह जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कई ऐसे विकास कार्य हैं जिनकी सौगात वो देने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लगातार चाहे बच्चों के साथ की बात की जाए या समाज प्रमुखों की बात की जाए, अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ मुख्यमंत्री लगातार मुलाकात कर रहे हैं। और आज उनके कार्यक्रमों की बात की जाए तो आधा दर्जन से ज़्यादा उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं। सबसे पहले ग्राम बगीचा जाने वाले हैं, वहाँ निर्माण कार्य हो रहे हैं, उनके अवलोकन करेंगे। किसी तरीके की गुणवत्ता में कोताही ना हो, इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री ग्राउंड पर जा रहे हैं और निर्माण कार्य का अवलोकन करेंगे। इसके अलावा अगर गौरव पथ का भूमि पूजन का कार्यक्रम है, उसमें भी मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है बगीचा में, उसका भी लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री नजर आने वाले हैं। इसके अलावा मंगल भवन का जो लोकार्पण कार्य है उसका अवलोकन करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए उज्ज्वला महोत्सव कार्यक्रम में भी शिरकत मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो अलग अलग ऐसे कार्यक्रम हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है फरसा बहार में। वहाँ विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन है और बड़ी सौगात कहीं ना कहीं आज जशपुर जिले को मिलने जा रही है। तो जशपुर के लिए आज बहुत बड़ा दिन है जी घूमन, जशपुर वासियों के लिए आज एक बड़ा दिन है। बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं और सीएम यहां पर आकर जशपुर वासियों के लिए बड़ी सौगातों की घोषणा करते हुए नजर आएंगे। आज तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां जशपुर में अखिल भारतीय आदिवासी कंवर समाज विकास समिति का वार्षिक सम्मेलन आयोजन किया गया और 3 दिवसीय इस वार्षिक सम्मेलन के दूसरे दिन राष्ट्रीय पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया सर्वसम्मति से संपन्न हुई। इस दौरान सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय को कंवर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया और उनके चयन की घोषणा होते ही वहां मौजूद लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। सुंदर सा भूमि पूजन अभी हुआ दूसरा, इससे पहले सुकोडीपा में और अब आपके बीच में यहाँ बस स्टैंड बन रहा है, जो आपके आवक जावक के लिए अच्छी सी व्यवस्था सरकार दे रहे, जो आप लोगों की मांग थी, तो वो आज पूरा होने जा रहा है। और इसी तारतम्य में मंचस्थ जितने भी हमारे वरिष्ठ और वर्तमान जनप्रतिनिधि बंधु बांधव कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, आप सबको सादर वंदन अभिनंदन नमन करते हैं। और चलिए, देश के सहित छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान जारी है और आज केशकाल जाएंगे। इसके चलते पीसीसी चीफ दीपक बैज पंचायत स्तर पर जनसंपर्क अभियान में वो शामिल होंगे। डोर टू डोर जाकर मनरेगा को बचाने का संदेश देंगे। वीबीजी राम जी बिल को लेकर उसकी विफलताओं को गिनवाएंगे और उसके बाद पूरी कोशिश करेंगे अपनी बात को रखने की और मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान को साक्षर करने की। आज केशकाल जाएंगे पीसीसी चीफ दीपक बैज और पंचायत स्तर पर जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। लोगों को जागरूक कराएंगे, अवगत कराएंगे और वीबीजी राम जी बिल की विफलताओं को गिनवाएंगे ताकि वो अपनी बात को सिद्ध कर सके। तो पूरे प्रदेश में ही यहाँ पर कांग्रेस जो है मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान चला रही है और उसी के चलते आज केशकाल जाएंगे पीसीसी चीफ दीपक बैज। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 23 जनवरी को होने वाले भारत और न्यूजीलैंड मैच के बीच जो है तैयारियां आखिरी दौर पर चल रही हैं और भारत बनाम न्यूजीलैंड T20 मैच को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। रायपुर के एक निजी होटल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। क्रिकेट मैच को लेकर इसमें जानकारी दी जाएगी और साथ ही इसमें तमाम तरह की बातें सामने आएंगी। इस बार छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन किसी भी सिक्योरिटी चूक को बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसके लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। एसोसिएशन ने ये साफ कर दिया है कि पहली इनिंग के बाद किसी भी दर्शक को स्टेडियम में घुसने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यदि अगर आपको मैच देखना है तो समय पर ही आना होगा। इसके अलावा सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए 350 से ज्यादा प्राइवेट बाउंसर्स को तैनात किया जाएगा और इस बार खाने पीने की चीजों को लेकर भी कड़े नियम लागू किए जाएंगे। पिछले मैच में देखा गया था, जो मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का था, कि उस दौरान स्टेडियम में जो खाने पीने का सामान मिल रहा था वो बेहद ही महंगा था। महज ये जानकारी सामने आई थी कि एक चिप्स का पैकेट 100 रुपए में बिक रहा है। पानी की बोतल जो थी वो 150 रुपए में बिक रही थी कुछ जगहों पर। तो जिस कारण अब इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पर सख्त नियम लागू किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां रायपुर में सेना दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसमें 5 लाख लोग एक साथ वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजन किया जा रहा है। आज सेना दिवस पर आयोजित होगा ये कार्यक्रम।
लोकसभा के 3000 स्कूल कॉलेजों में वंदे मातरम गीत गाया जाएगा। सुभाष स्टेडियम में 20,000 युवा एक साथ वंदे मातरम गाते हुए नजर आएंगे। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में ये बड़ा आयोजन किया जा रहा है। डाक विभाग इसका पिक्चर पोस्ट कार्ड भी जारी करेगा। विधायक, पार्षद, पंच, सरपंच, स्कूल कॉलेजों में कार्यरत सभी कर्मचारी इसमें शामिल होंगे और रायपुर में सेना दिवस पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। सबसे बड़ी बात तो ये रहेगी कि 5 लाख लोग एक साथ इसमें वंदे मातरम गीत गाते हुए नजर आएंगे। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर यह आयोजन किया जा रहा है। एक भव्य और बड़ा आयोजन है जिसमें सेना दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और साथ ही इस पूरे कार्यक्रम को लेकर यह बात भी सामने आई है कि डाक विभाग जो है इसके लिए एक विशेष पोस्ट कार्ड पिक्चर जो है वो जारी करेगा। विधायक, पार्षद, सरपंच, स्कूल कॉलेजों के बच्चे सभी इसमें शामिल होंगे और इस आयोजन को भव्य और सफल बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर धमतरी से है, जहां अवैध धान भंडारण पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम में 261 क्विंटल धान जब्त किया गया है। संचालक के पास वैध दस्तावेज, सही दस्तावेज नहीं मिले, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। कृषि विकास अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया था। अवैध धान भंडारण को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है। तो धमतरी से खबर है, जहां पर अवैध धान भंडारण पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम से 261 क्विंटल धान जब्त किया गया है और संचालक के पास यहां वैध दस्तावेज, सही दस्तावेज नहीं मिले थे, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं अभिषेक। धमतरी में अवैध धान भंडारण पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 261 क्विंटल धान में यहां जब्त की गई है, अनियमितता पाई गई है। जी निश्चित ही 15 नवंबर से जब से धान खरीदी शुरू हुई है तब से बिचौलिए और कोचिए भी एक्टिव हो गए हैं। उस पर लगाम लगाने प्रशासन भी एक्टिव मोड पर है। ऐसे ही कल सिरसीधा गांव में प्रभु ट्रेडिंग कंपनी से 261 क्विंटल जो धान है, जिसके कोई भी दस्तावेज उनके पास मौजूद नहीं थे, औचक निरीक्षण के दौरान उसे जब्त किया गया है। ऐसे ही कार्रवाई लगातार जारी रखने की कलेक्टर ने बात कही है और कहा है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए अनियमितता और लापरवाही नहीं बरती जाएगी। अभिषेक, कहीं ना कहीं यहाँ पर चूक होती तो नजर आ रही है, क्योंकि हर दिन या 2-3 दिन छोड़कर यहाँ पर इस तरह की घटना सामने आती है कि किसी भी धान खरीदी केंद्र में किसी प्रकार की अनियमितता हो रही है। इस पर प्रशासन कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? जी निश्चित ही जब से धान खरीदी शुरू हुई है, एक कहा जाता है कि धमतरी जिला उड़ीसा बॉर्डर से लगा हुआ है, वहां से भी धान के तस्करी की शिकायत मिलती रहती है। वहां भी कई क्विंटल धान जब्त किए गए। इसके अलावा राइस मिलरों में भी कई क्विंटल अवैध धान उनके द्वारा भंडारण कर लिया गया था, जिस पर भी निगाह बनाई गई थी। लेकिन ये देखना यह होगा कि ये आखिर किसके संरक्षण में यह काम होता है, क्योंकि लगातार जो बनाई रखनी चाहिए और यहाँ पर प्रशासन को भी सख्ती करनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और भंडारण व्यवस्था में चूहा और कीटों के द्वारा धान के नुकसान को लेकर कुछ स्थानों पर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जिसको लेकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि धान भंडारण के दौरान नमी में कमी के कारण वजन में आंशिक गिरावट होती है और एक स्वाभाविक और तकनीकी प्रक्रिया है ये, जो सालों से चली आ रही है और देश के सभी धान उत्पादक राज्यों में ये देखी भी जाती है। चलिए खबर बिलासपुर से है, जहां धान कस्टम मिलिंग पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बिला के केसला गांव में गायत्री राइस मिल में ये कार्रवाई हुई है। 6 करोड़ 8 लाख रुपए का धान जब्त किया गया है। धान खरीदी केंद्र से उठाव हुआ था 25,000 क्विंटल का, लेकिन जब फिजिकल वेरिफिकेशन कराया गया तो 22,000 क्विंटल ही धान मिला है वहां पर और 3,000 क्विंटल जो है वो गड़बड़ी पाई गई, गायब पाया गया और इस गायब धान की कीमत जो है 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जिसके बाद इस पूरे मामले पर अब संज्ञान लिया गया है। राइस मिलर्स पर जांच की जा रही है। बिलासपुर में धान के कस्टम मिलिंग का ये दूसरी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां बिला में केसला गांव में गायत्री राइस मिल में 6.8 करोड़ रुपए का धान जब्त किया गया है। 25,000 यहाँ पर जो धान था वो पाया गया था ऑन पेपर, लेकिन 22,000 क्विंटल ही यहाँ पर फिजिकल वेरीफाइड हुआ। 3,000 की यहाँ पर अनियमितता पाई गई। आगे बढ़ते हैं, जहां कवर्धा जिले की राजनीति उस वक्त गर्मा गई जब कांग्रेस नेता तुकाराम चंद्रवंशी गुंडागर्दी, गाली गलौज और मारपीट और महिला से छेड़छाड़ के आरोपों से घिरे नजर आए। पानातराई थाना क्षेत्र में एक गुड़ फैक्ट्री में जबरन घुसकर हंगामा और मारपीट करने की शिकायत के बाद पुलिस ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गुड़ फैक्ट्री संचालक राजेश चंद्रवंशी के अनुसार यहां आधी रात में तुकाराम चंद्रवंशी अपने साथियों के साथ फैक्ट्री में घुसे और कर्मचारियों के साथ मारपीट की, तोड़फोड़ की और फैक्ट्री की बिजली की लाइन को भी काट दिया। वहीं फैक्ट्री में कार्यरत एक महिला कर्मचारी ने छेड़छाड़ की भी आरोप लगाए और महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है।
कांग्रेस नेता तुगाराम चंद्रवंशी ने हमारे भगतपुर बूथ पट्टी में आकर बहुत मारपीट किया और गंदा गंदा गाली भी दिया। तुकाराम चंद्रवंशी के द्वारा मेरे फैक्ट्री में जाकर रात में गुंडागर्दी किया और अपने कुछ साथियों को लेकर 4-5 लोग पहुंचे थे वहां और मैं बिजली केबल काटे, लाइट बंद किया और गुंडागर्दी किया वहां जाकर और बहुत सारा गालियां भी दी। मैं चाहता हूं जब रात में जाकर ऐसा कर सकता है तो दिन में भी कभी भी मेरे ऊपर हमला कर सकता है वो। आने वाले समय में मेरे लिए ऐसा कुछ घटना ना हो जाए, इसलिए मैंने FIR कराई पांडातरी थाना में जाके। एक राजेंद्र चंद्रवंशी जी हैं, उनकी गुड़ की फैक्ट्री है, वहाँ पर तोड़ फोड़ करने एवं उनकी वायरिंग काटने और जबरन उनके प्रिवेंशन में घुसने की संबंध में पांडातराई में FIR की गई है और इसी संबंध में बहुत दिनों से 2 शिकायतें और इनके विरुद्ध प्राप्त हुई हैं, जिसकी जांच महिला थाना और आगे बढ़ते हैं, जहां छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने प्रदेश के सराफा दुकानों में नकाब और बुरखे में एंट्री को बैन कर दिया है। लगातार हो रही लूट के बाद सराफा एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है और खैरागढ़ के सराफा व्यापारियों ने छत्तीसगढ़ प्रदेश सराफा एसोसिएशन के इस फैसले का स्वागत किया है। सराफा व्यापारियों में सुरक्षा को लेकर यहां पहले से ही जो थी वो थोड़ी सी डर की स्थिति थी, जिसके बाद व्यापारियों ने ये फैसला लिया है। वहीं खैरागढ़ में दुकानों में अब अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए जाएंगे, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी, CCTV व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा ताकि इस प्रकार की घटना ना हो। आपको बता दें, कुछ ही दिन पहले खैरागढ़ की एक सराफा दुकान में एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद से ही पूरा एसोसिएशन जो था इस मामले को लेकर सतर्क मोड पर था और अब ये एक सख्त रुख भी अपनाया गया है। छत्तीसगढ़ सराफा ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो नकाबपोश बुर्का पहन के आते हैं या मास्क पहन के आते हैं, उससे हमें पहचान नहीं हो पाता कि ये कौन है। कई बार बुर्का वालों में महिला है कि पुरुष है, ये भी जानकारी नहीं हो पाती और ये जो चोरी की घटनाएं हैं, इससे भी हम अवगत नहीं हो पाते। चलिए, छत्तीसगढ़ में अश्लीलता डांस मामले पर सियासत गरमाती हुई नजर आई। गरियाबंद हो या सूरजपुर, जिम्मेदारों की मौजूदगी में नियमों की धज्जियां उड़ना वाकई आपत्तिजनक है। वहीं मंत्री रामविचार नेताम के बयान ने राजनीतिक तूफान भी खड़ा कर दिया है। बयानों को लेकर बीजेपी घिरी हुई है तो वहीं कांग्रेस हमलावर दिखाई दे रही है और इस पर देखिए खास रिपोर्ट। एक तरफ अश्लील डांस, दूसरी तरफ नेताजी का कला ज्ञान। कला में खाली वहाँ सीताराम सीताराम खाली जाप होता है। कला तो विविध क्षेत्र की कला है। इन तस्वीरों से तो आप अब वाकिफ हो चुके होंगे, नहीं हुए तो हम बताते हैं। यह अश्लीलता भरा डांस छत्तीसगढ़ के गरियाबंद का है, जहां अश्लीलता की महफिल सजी और जिम्मेदार अधिकारी नोट उड़ाते रहे। अब गरियाबंद में नग्नता परोसी जा रही थी, उसी वक्त सूरजपुर में वन विभाग के एक रेस्ट हाउस में अश्लीलता की महफिल सजी थी। इन तस्वीरों ने छत्तीसगढ़ की अस्मिता को ठेस पहुंचाई, खूब विवाद हुआ। नोट उड़ाने वाले अधिकारी हटाए गए, आयोजकों को गिरफ्तार कर लिया गया। उम्मीद की गई कि अब सरकार इस मामले पर और सख्त एक्शन लेगी, बड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सरकार के एक मंत्री जी इसे कला ज्ञान बता रहे हैं। ये मंत्री जी कोई और नहीं बल्कि रामविचार नेताम है, जिनका कहना है कि ये एक कला है। कला में सिर्फ सीताराम सीताराम का जाप ही नहीं होता, डांस भी होता है। कला में खाली वहाँ सीताराम सीताराम खाली जाप होता है। कला तो विविध क्षेत्र की कला है। तो कलाकारों में अगर वो कला हर क्षेत्र में अलग अलग कुछ करने का, कुछ आज गर्ल्स डांस करती हैं, स्कूलों में भी डांस करते हैं। जैसे ही नेताजी ने कला ज्ञान दिया, मौके की तलाश में बैठी कांग्रेस ने मौका देखकर चौका मार दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मंत्री जी के बयान को बीजेपी की असलियत से जोड़कर हमला बोला, तो कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसकी निंदा की। जिस तरह से रामविचार नेताम जी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं और वरिष्ठ नेता हैं, और उनका इस तरह का बयान आना मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, क्योंकि इस तरह के बयान अश्लीलता को परोसने वाला बयान है। बल्कि सरकार को अश्लीलता को रोकने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब इस प्रकार के जो रेस्ट हाउस हैं, सरकारी संस्थान हैं, उसमें छत्तीसगढ़ के संस्कृति में इस प्रकार के डांसों का महत्व नहीं रहा है। मैं इसकी निंदा भी करता हूं और ये भी कहता हूं कि उसकी
सूक्ष्म जांच हो और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो। कहते हैं राजनीति में क्या कहना चाहिए ये जरूरी नहीं, लेकिन क्या नहीं कहना चाहिए ये ज्यादा अहमियत रखता है। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम बयान देते वक्त अगर जरा भी इसे ध्यान में रखते तो उनके बयान पर इतना घमासान नहीं होता। छत्तीसगढ़ में ये मामला न केवल 2 वीडियो तक सीमित रह गया है, बल्कि ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सामाजिक मर्यादा पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। कैमरापर्सन राजेंद्र के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। चलिए, गरियाबंद अश्लील डांस मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां डांसर सुचित्रा जैना को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आयोजकों के खिलाफ भी यहां पर मामला दर्ज किया गया है, जिसमें से कई आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें से एक और डांसर निशा महाराणा की तलाश अभी जारी है। तो गरियाबंद में अश्लील डांस के मामले में बड़ी कार्रवाई अब देखने को मिल रही है, जहां डांसर सुचित्रा जैना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आयोजकों के खिलाफ यहां पर मामला भी दर्ज किया गया है और यहां एक और डांसर को आरोपी बनाया गया है, जिसकी तलाश अभी जारी है, जिसका नाम निशा महाराणा है। इसकी भी यहां पर अब पुलिस जांच कर रही है, तलाश कर रही है। साथ ही बीते दिनों जो ये मामला सामने आया, उसके बाद सियासत भी गरमाती हुई नजर आई। प्रशासन अलर्ट मोड पर आया और अब इस पूरे मामले को लेकर 2 आरक्षकों की जो है निलंबन की कार्रवाई देखने को मिली, साथ ही SDM पर भी कार्रवाई हुई है। तो कुल मिलाकर गरियाबंद में जो ये अश्लील डांस का मामला आया था, अब वो तूल पकड़ा और तूल पकड़ने के बाद उसमें बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। चलिए, खबर MCB जिले की है, जहां सबसे बड़े शहर और नगर पालिका निगम चिरमिरी के छोटा बाजार क्षेत्र में SICL ने गंदा और प्रदूषित पानी सप्लाई किया जा रहा था। यही छोटा बाजार क्षेत्र है जहां पर कुछ महीने पहले पीलिया से सैकड़ों बच्चे ग्रसित हो गए थे, सैकड़ों लोग ग्रसित हो गए थे, जहां पर मेडिकल कैंप लगाया गया और पीलिया का सबसे पहले इलाज किया गया। पीलिया से 4 लोगों की मौत की बात भी सामने आई, जिसका मुख्य कारण था गंदा पानी और प्रदूषित पानी जो इस इलाके में उत्पन्न हो रहा था। वर्तमान समय में छोटा बाजार क्षेत्र में, जहां करीब 10,000 की आबादी वाला क्षेत्र है ये, जहां पर दोनों तरफ से गंदा पानी और प्रदूषित पानी यहां पर कॉलोनी में पहुंचता है। SICL द्वारा सप्लाई यहां पर इस पानी की जा रही है और इसकी गुणवत्ता की जांच नहीं की जा रही है। SICL के द्वारा जो वार्ड में पानी दिया जा रहा है बिल्कुल प्रदूषित पानी है और एकदम लाल कलर का पानी है। इस वजह से लोग यहाँ पे उस पानी को इस्तेमाल से बीमार पड़ रहे हैं और बहुत सारी बीमारी फैली हुई है हमारे वार्ड में। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं किया है? इसकी शिकायत हम लोग पानी टंकी में जाकर किए थे, लेकिन उनके द्वारा कहा गया था कि साफ सफाई मतलब किया जाएगा टंकी का, अब आप लोगों को साफ पानी दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। छोटी बाजार जो पेयजल समस्या है, लगातार वहाँ पे गर्मी के टाइम से ही पानी की बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है। पहले हम लोग गए भी थे, उस पर हम लोग निगम का घेराव भी किए। मंत्री जी गए तो मंत्री जी बोले 15 दिन में अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो FIR करूँगा। तो पहली बात तो मंत्री जी बताएं कि उन्होंने व्यवस्था सुधारने के लिए क्या किया, और अगर व्यवस्था नहीं सुधरी है अभी तक, बार बार जो वहाँ के लोग हैं निवासी शिकायत कर रहे हैं, तो कितने के ऊपर FIR हुआ। जिले के अंतर्गत आने वाले नगर पालिका निगम चिरमिरी और सबसे बड़े शहर चिरमिरी के छोटा बाजार में हम आए हैं। ये जो फिल्टर प्लांट देख रहे हैं ये SICL का है और यही पानी छोटा बाजार में सप्लाई किया जाता है। आपको बता दें कि आज सुबह जो पानी सप्लाई हुआ है पूरा पीला लाल जैसा पानी पूरा था। यहाँ पर आपको बता दें कि यही छोटा बाजार है कि कुछ महीने पहले यहाँ पर पीलिया जैसी घातक बीमारी फैली हुई थी। ये सिर्फ सुस्त मुद्रा में बैठे हुए हैं, शायद छोटा बाजार में भी इंदौर जैसी घटना का इंतजार कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी छोटा बाजार में आखिर शुद्ध पानी की सप्लाई कब सुनिश्चित की जाती है। विस्तार MCB से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। चलिए, खबर कोरबा से है, जहां तिलकेजा समिति प्रबंधक को निलंबित किया गया है। लापरवाही करने के मामले में कार्रवाई हुई है। कलेक्टर कृणाल दुदावत ने ये बड़ा एक्शन लिया है। धान उपार्जन केंद्र में निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाई गई थी, जिसके बाद कलेक्टर ने ये एक्शन लिया। कलेक्टर औचक निरीक्षण के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे, जिस दौरान उन्होंने इन तमाम तरह की बातें सुनी, ग्रामीणों और किसानों की समस्याएं सुनी और उनको ये बात समझ में आई कि ये जो पूरी जो परेशानियां हैं वो समिति प्रबंधक के द्वारा उत्पन्न हो रही है, जिसके बाद इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई और लापरवाही बरतने के कारण एक्शन लिया गया। कलेक्टर कृणाल दुदावत ने बड़ा एक्शन लिया और प्रबंधक को निलंबित कर दिया।